हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 1 एंड 2 इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। सो इस लेक्चर में मैं थर्ड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली में है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। इट मीन्स कि क्रैमर रूल्स का यूज़ करके हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर थर्ड वाला क्वेश्चन दिख रहा है, रिटर्न है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो, फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = -1 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। सबसे पहले आपको इक्वेशन को कंसिडर करना है 1 एंड 2। बट बिफोर कंसीडरिंग द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को कंसीडर करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए। इक्वेशन होना चाहिए a1x + b1y = c1। इस फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को इस फॉर्म में एंड उसके बाद कंसिडर करेंगे 1 एंड 2। तो देख रहे हो आप कि गिवन इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 को, आप कंपेयर करोगे a1x + b1y = c1 से एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे a2x + b2y = c2 से। जब आप कंपेयर कर लोगे तब आपको यहाँ पे देखो a11, b12, c1 - 1। यहाँ पे देखो ये a1 क्या होगा, x की पहले जो नंबर लिखा है वो a1 होगा, y के पहले जो नंबर लिखा है वो b1 होगा और फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है -1 ये c1 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे d, यहाँ लिखोगे a1, a2, यहाँ पे b1, b2। आप इसको ऐसे वर्टिकली याद करोगे, ठीक है, कि a1, a2, b1, b2 यहाँ पे है। फिर a1 की वैल्यू पुट करो 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की है 2 और b2 की है -3। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे -3 से, -2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय -3 बिकम -3, -2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस होता है, सो 3 + 4 बिकम 7। बिगर नंबर 4 है, इसके पास माइनस साइन है, तो आंसर आ जाएगा -7। सिमिलरली ऐसे ही आपको dx फाइंड आउट करना है। अब dx में आपको क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल x वाली जो प्लेस है, मतलब a1 और a2 वाली जो प्लेस है, इसकी जगह आप इसको रिप्लेस करोगे c1 c2 से। यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा और यहाँ पर b1 b2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो यहाँ देखोगे c1 c2 क्या है, -1 एंड 12 है, तो -1 12 लिख दोगे, b1 b2 2 और ये -3 है। अब इसको अगेन सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाते, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 4 लिख रही थी मैं, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। -2 12 होता है 24। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 21 आ गया। बिगर नंबर 24 है, उसके पास माइनस साइन है, तो -21। इसके बाद इसी तरीके से आपको dy फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल x वाले जो टर्म थे a1 a2 एज इट इज़ रहेंगे, y वेरिएबल वाले टर्म को आपको रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, c1 और c2 यहाँ पे आप लिखोगे। इसके बाद a1 a2 की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ से आप देखोगे 1 एंड 2, इसको लिखोगे 1 एंड इसको 2, c1 है -1, c2 है 12। इसके बाद फिर से आप इसको फर्दर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा 12, माइनस माइनस बिकम प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम, यहाँ पे हो जाएगा 2, 12 + 2 कितना होता है, ये होता है 14। अब इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर बाय अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा dx अपॉन d। dx की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की, -21। d की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, -7।
अब माइनस माइनस यहाँ पर जो है ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 3 21, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। सिमिलरली आपको क्या करना है, y फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो dy अपॉन d विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 14 और d जो है वो है -7, तो यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14, माइनस साइन डिनोमिनेटर में कभी नहीं होता तो ये शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखोगे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल x, y इज़ इक्वल टू 3, -2 इज़ द सल्यूशन। ये क्या बन गया, आपका सल्यूशन बन गया। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ वाला। पहला इक्वेशन है 6x - 4y इज इक्वल टू -12 एंड दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 8x - 3y इज इक्वल टू -2। ऑलरेडी ये जो इक्वेशंस है ये ax + by इज इक्वल टू c के टर्म में ही है, c के फॉर्म में ही है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन 1 एंड 2 कंसिडर करेंगे। देखो इतना मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिख दिया है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। क्या करना है यहाँ पर, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने कंसिडर कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर करना है इक्वेशन 1 को a1x + b1y इज इक्वल टू c1 से, एंड इक्वेशन 2 को a2x + b2y इज इक्वल टू c2। इससे आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, इन सब की वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो d लिखोगे, d लिखने के बाद आपको याद करना है कि कॉलम वाइज a1 a2 b1 b2, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। a1 है 6, a2 है 8, b1 है -4, b2 है -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 होता है, माइनस का साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, देन 8 4 ज़ा 32, इसके बाद -18 + 32, माइनस एंड प्लस बिकम क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। सो 32 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 14। सिमिलरली ऐसे ही आपको dx फाइंड आउट करना है, तो dx में भी दो वर्टिकल बार बना दोगे। वेरिएबल x के प्लेस पे कांस्टेंट वाला टर्म लिखना है c1 c2, और y वाली प्लेस का जो b1 b2 था वो एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। c1 क्या है, c1 c2 है -12 -2, b1 b2 है -4 -3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे -12 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, माइनस का साइन एज इट इज़, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, देन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 36 माइनस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो 4 2 ज़ा डायरेक्टली क्या आ जाएगा 8। 36 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ 28। अब इसके बाद आपको dy फाइंड आउट करना है, तो dy में भी आप यहाँ पे dy लिखोगे। dy इज इक्वल टू, दो वर्टिकल बार बना दो, a1 a2 एज इट इज़ रहेगा। वेरिएबल y वाली प्लेस पर आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है c1 c2, देन a1 a2 की जो वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी देखी है, देखो a1 6 है, a2 8 है, तो 6 8, c1 c2 है -12 -2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन एज इट इज़, -12 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 6 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस आता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 8 होता है 96। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 84। अब इसके बाद आप लिखोगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x क्या होगा, x होगा dx अपॉन डी विच इज़ इक्वल टू, dx की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है हमने, dx है 28, और d क्या है, d है यहाँ पर 14, यहाँ लिखना है 14। 14 1 ज़ा होता है 14, 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ आ जाएगा 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू होता है dy अपॉन डी विच इज़ इक्वल टू, dy की वैल्यू है 84 और d कितना है 14 है। इसको
देखो 14 1 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आंसर में आप लिखोगे यहाँ पर आंसर में x, y इज़ इक्वल टू 2, 6 इज़ द सॉल्यूशन। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th है वो सॉल्व करेंगे। चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 5th की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है इक्वेशन 4m + 6n इज इक्वल टू 54, 3m + 2n इज इक्वल टू 28। ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो कौन से फॉर्म में है, a1x + b1y इज इक्वल टू, मतलब a1x नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे यहाँ पे ax + by इज इक्वल टू c। इस फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, वेरिएबल x और y नहीं है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो am + bn इज इक्वल टू c। इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है आपका इक्वेशन, तो आपको इसको चेंज नहीं करना है, इक्वेशन 1 और 2 कंसिडर कर लो। कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, कंपेयर करते टाइम वेरिएबल का ध्यान रखेंगे। पहले x और y वेरिएबल में था क्वेश्चन, तो हम a1x + b1y इज इक्वल टू c1 लिखते थे। अब वेरिएबल m और n है, तो आपको लिखना है a1m + b2n इज इक्वल टू c1। एक मिनट, a1m + b1n आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा b1n इज इक्वल टू c1। एंड इसके बाद इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे a2m + b2n इज इक्वल टू c2। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएगी a1 b1 c1 की, a2 b2 c2 की। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो d मैंने लिखा, ऑलरेडी मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया, वैल्यूज़ पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 से, -6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 2 ज़ा 8, -6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 को 18 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आ जाएगा, बिगर नंबर 18 है, माइनस साइन है तो -10 आ जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे dm फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल m और n में है ना इक्वेशन, तो हम यहाँ पे dm फाइंड आउट करेंगे। तो वेरिएबल m के प्लेस पर आपको कांस्टेंट लिखना है c1 c2 और b1 b2 एज इट इज़ ही रहेगा। इसके बाद c1 और c2 की वैल्यू क्या है 54, यहाँ 28, b1 b2 है 6 और ये 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई होगा 28 से, देन 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, -6 8 ज़ा 48 होता है 8, एंड 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 + 4 बिकम 16, 168 हो गया। प्लस माइनस माइनस ही होता है, 168 में से 108 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 60। बिगर नंबर 168 है, उसके पास माइनस साइन है तो -60। सिमिलरली आपको dn फाइंड आउट करना है, तो वेरिएबल m का जो है यहाँ पे a1 a2 एज इट इज़ टर्म रहेगा, n वेरिएबल की जगह पे आपको कांस्टेंट लिखना है c1 c2, एंड इसके बाद a1 a2 की वैल्यू क्या है 4 and 3, c1 c2 की वैल्यू है यहाँ पे 54 and 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, माइनस 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 162। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, 162 में से यहाँ पे 112 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर 50 आ जाएगा। बिगर नंबर 162 है, माइनस साइन है उसके पास, तो -50। देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल m इज़ इक्वल टू dm अपॉन d, और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे dn अपॉन, सॉरी ये ज़्यादा दूर हो गया थोड़ा, dn अपॉन d। अब dm की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है -60 और d है -10, यहाँ जाएगा -60 -10 विच इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो यहाँ 6 आ गया। सिमिलरली dn हमने फाइंड आउट किया है -50, d है -10, यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, तो ये आ गया 5। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में आपको लिखना है x, y इज़ इक्वल टू 6, 5, 6, 5 इज़ द सल्यूशन। ये आपको आंसर में लिखना है। ओके।
इसके बाद लास्ट सिक्स्थ वाला। नाउ देखो स्क्रीन पर आपको सिक्स्थ वाला दिख रहा होगा क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये पहला वाला इक्वेशन है। ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे यहाँ पे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड वाला जो है यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के ही फॉर्म में है। आप चाहो तो इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको डिनोमिनेटर का 2 यहाँ से रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 हो जाएगा। देन ये देखो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फर्दर क्या रिमेनिंग रह गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन, और यहाँ ऊपर बना है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से। देखो यहाँ पे मैंने ये लाइन लिख दी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, तो a1 आपको मिलेगा 2, b1 मिलेगा 3, c1 मिलेगा 2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a1 मिलेगा 2, b1 मिलेगा 3 और c1 मिल जाएगा हमें 2। सिमिलरली इसी तरीके से आपको a2 भी लिखना है, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा -1 एंड c2 हो जाएगा 1। देखो ये वाले सेकंड वाले इक्वेशन को देखना है और आपको लिखना है। अब इसके बाद आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2। a1 की जगह पे लिखना है 2, a2 की जगह पे 2, b1 है 3 और b2 है -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बिकम -2, -3 2 ज़ा 6। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 + 2 बिकम 8। बिगर नंबर है 6 विच हैव अ माइनस साइन, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन पुट करना है। तो d आ गया यहाँ पर -8। सिमिलरली dx फाइंड आउट करना है। अब dx में हमें क्या करना है, वेरिएबल x वाली जो प्लेस थी a1 a2 वाली, यहाँ पे लिखना है c1 c2 और b1 b2 एज इट इज़ ही रहेगा। c1 c2 की जगह लिखोगे 2 1, b1 b2 क्या रहेगा 3 -1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देती हूँ, देखो। देन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बिकम -2, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 3, माइनस माइनस प्लस होता है, सो 3 + 2 बिकम 5। बिगर नंबर इज 3 विच हैव अ माइनस साइन, तो -5। इसी तरीके से हम dy फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a1 a2 एज इट इज़ रहेगा, वेरिएबल y वाली प्लेस पर हम लिखेंगे यहाँ पे c1 c2। a1 a2 की जगह पे हमें लिखना है 2 2 और c1 c2 हो जाएगा 2 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 2 आ जाएगा। बिगर नंबर 4 है, माइनस साइन है तो -2। इसके बाद आप लिखोगे बच्चों देयरफॉर बाय, देयरफॉर वैसे नहीं लगाना है, सिर्फ लिखना है आपको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा dx अपॉन डी और y हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन डी। अब dx कितना है, तो dx आया है -5 और d कितना आया है, d आया है -8। अब माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया 5/8। सिमिलरली dy आया है -2 और d है -8। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया 1/4। तो 5/8 एंड 1/4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आंसर में आप लिखोगे यहाँ पे x, y इज़ इक्वल टू
5/8 कॉमा 1/4 इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है, प्रैक्टिस सेट 1.3 ये पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करूँगी।